सैलरी कितनी है भैया? जी सैलरी कोरिया में बेसिक मिलती है घंटों के हिसाब से। ठीक है। यहाँ पे रोजाना 8 घंटे काम करना होता है, महीने में 209 घंटे। तो आपको 1 घंटे का मिलता है 9,620 वॉन। जो मंथली सैलरी बताओ, ये जी बड़ा मंथली पेचीदा काम। सैलरी में ये है कि आपको 20,10,850 वॉन मिलता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हमने करना है एक्सप्लेन कि एंट्री परमिट सिस्टम के तहत कोरिया में कैसे आया जा सकता है। पाकिस्तान और उसके अलावा 16 अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ से आप कोरिया में एंट्री परमिट सिस्टम के तहत आ सकते हैं, जिसमें आपको वर्क परमिट होता है 5 साल के लिए फर्स्ट, और देन अगेन अगर आप कंपनी कोई चेंज नहीं करते तो 5 साल के लिए दोबारा आपको वर्क परमिट मिलता है। तो टोटल 10 साल के लिए वर्क परमिट होता है, जिसमें आप कोरिया में काम कर सकते हैं। और इसमें सैलरी वगैरह क्या होती है, क्या डिटेल्स होती हैं, बाकी सारी चीज़ें मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, तो हम मिल के शेयर करते हैं कि ये सारा प्रोसेस कैसे होता है। गुजर साहब, आपसे मेरा सवाल है कि आप कैसे आए हैं और ये ईपीएस परमिट सिस्टम के तहत ही आप आए हैं? अगर यस तो इसके बारे में डिटेल बताना शुरू करें फिर। मैं ईपीएस ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਇਆ ਵਾਂ हम्म। ਤੇ 2018 ਚ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਅਗਸਤ ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਰੋਸਟਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਫਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਗਈ, ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 2022 ਚ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ। ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹ कैसे ਫਿਰ ਆਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਿ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ, ਸਾਊਥ ਹਮ। ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ। चलो, इस तो जी नेक्स्ट डिटेल है वो, अब मैं भी गुजर की तरह फिर इसको- पंजाबी में शुरू हो गया हूँ, तो इसको ये है कि ज़्यादा नेक्स्ट पता- डिटेल में ज़रा फात से डिटेल से पूछता हूँ, ये ज़रा डिटेल से मुझे बताएगा कि क्या क्या चीज़ होती है। ये तो फात यार, मतलब बताओ, ज़ीरो से जो बंदे ने कभी अप्लाई ना किया हो, जिसको पता ना हो, तो उसको कैसे ये सारी डिटेल पता चलेंगी? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ये होता है कि कोरिया की वैकेंसीज आती हैं फरवरी में या मार्च में, तो उनमें अप्लाई करना होता है आप लोगों ने ना। तो जिसका उस लकी ड्रा होता है बेसिकली उसका, तो जिसका लकी ड्रा में नाम आ जाता है ना, उसका क्या नाम लेते हैं, आगे टेस्ट होता है। ठीक है, ये मतलब लकी ड्रा कहाँ पे पता चलता है कि किस चीज़ का लकी ड्रा हो रहा है? किस इश्तिहार वगैरह किसी अखबार में आता है, क्या फेसबुक पेज है कोई, क्या है? जी इनका फेसबुक पेज भी होता है, इनका बेसिकली इनकी एड्स आते हैं गूगल पर। गूगल। ठीक है। ओईसी की वेबसाइट है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन, हाँ, ये ठीक point उसके है। थ्रू होता है ये सब कुछ। ये जो ईपीएस सिस्टम है सारा ओईसी के थ्रू होता है। तो आपने अप्लाई जब करना होता है तब ओईसी की वेबसाइट पर इनका चलान फार्म होता है, जो आपने डाउनलोड करके उसे फिल करके और बैंक में जमा कराना होता है 500 रुपये का। उसके बाद आपने वेट करना होता है। तो जब आपका नाम आ जाता है फिर आपने टेस्ट की तैयारी करनी होती है। ये टेस्ट किस चीज़ का होता है? टेस्ट कोरियन लैंग्वेज टेस्ट होता है, कोरियन मतलब लैंग्वेज। ये तो पूरी जुबान तो बड़ी मुश्किल होती है, तो ये क्या? नहीं, ये मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने वोवल से कॉन्सोनेंट बेसिक से इन्होंने सिखाना होता है। जैसे इंग्लिश की ABC है ना, इसी तरह इनके ये होते हैं वोवल्स और और कॉन्सोनेंट। कुछ थोड़ी बहुत वोकेबलरी वगैरह, कुछ अल्फाज जो मेरे ख्याल से सब काम में ज़रूरत आते होंगे, जी अल्फाज, जी, वो सिर्फ। सबसे पहले इन्होंने आपको ये बेसिक पढ़ाना होता है उनका कि लैंग्वेज है क्या, उसके बारे में पहले बताते हैं। जब आपको पता चल जाता है ना कि लैंग्वेज ये क्या है, किस तरह बोली जाती, क्या हिसाब है इसका, फिर आपको जब आपको वावल और कॉन्सोनेंट की समझ आना शुरू हो जाती, जोड़ तोड़ जिन्हें कहते हैं ना, वो जोड़ तोड़ करने शुरू आ जाते हैं ना, उसके बाद आपको फिर ये वोकेबलरी से पढ़ाते हैं। ग्रामर जो सबसे बेसिक चीज़ है वो ग्रामर है, और एक वोकेबलरी है। आपकी ग्रामर और वोकेबलरी अच्छी हो तो आप टेस्ट पास कर सकते हैं अच्छे नंबरों से।
सही, ठीक है। अच्छा, लकी ड्रा में नाम आ गया, टेस्ट दिया, वो चलें पढ़ाई भी कर ली, किसी जी एकेडमी वगैरह से तैयारी कर ली, हम नहीं कहते किस एकेडमी से करें। उसके बाद टेस्ट भी पास हो गया, जी। अब फिर फर्दर क्या होता है, वो अगले कोरिया आ जाएगा टेस्ट नहीं, टेस्ट के बाद ये होता है कि मेरिट लगता है। अच्छा, ठीक है, मेरिट लगता है। मेरिट में जो आता है बंदा, मेरिट में जो बंदा आता है उसका आगे स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, ठीक है, स्किल टेस्ट में बेसिकली ये होता है कि आपको आपकी जिस्मानी ताकत चेक की जाती है। ठीक है। पहले होता था इस तरह, अब ये कोई 2 साल हो गए हैं कि अब सिर्फ वो आपके हाथ वगैरह चेक करते हैं, आपकी फिटनेस चेक करते हैं और बस, और कुछ आपसे रीडिंग करवाते हैं। स्किल टेस्ट इतना मुश्किल नहीं है। आपका ईपीएस क्लियर हो जाए तो स्किल टेस्ट के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्किल टेस्ट के बाद आपका मेरिट लगता है, वो बताते हैं आपको, जो मेरिट में स्किल के मेरिट में बाद में आ जाता है, उसके बाद में वो आपको कहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट सारे जमा करवाएं, पासपोर्ट और कुछ जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पता चल जाता है, वो बता देते हैं। तो वो जमा करवा के उसके बाद रोस्टर होता है, रोस्टर फिल करना होता है। जब जमा करवाते हैं तब रोस्टर फिल करना होता है, फॉर्म कोई होता जी, होगा जी, इसका, जी। रोस्टर का। रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म फिल करके उसके बाद ये रोस्टर जो होता है ये कोरिया भेजते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से कोरिया भेजते हैं या एचआरडी भेजते हैं जिधर, अब ये कंफर्म नहीं है। बेसिकली पहले तो ये था कि वो एचआरडी वाले कोरिया में प्रॉपर फिजिकली डॉक्यूमेंट्स भिजवाते थे, अब ये है कि ओईसी वहाँ पे अपलोड करता है, एचआरडी उसका एक मतलब प्रॉपर एक फॉर्म सा बना लेता है, जी। एक पेपर की सूरत में आ जाता है, और वो जी। फिर यहाँ पे उसके प्रिंट आउट भी निकाल लेते हैं फिजिकल जिसको चाहिए। यानी कि कुछ ऑनर्स जो हैं वो एचआरडी के ऑफिस डायरेक्ट जाके वहीं कहते हैं कि हमें दिखाएं, हम देखना चाहते हैं जी। वो फॉर्म, तो वो देख के वहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं लड़के। कुछ को ये है कि जिसने अभी किसी ऑनर ने अगर कहा मुझे वियतनाम का बंदा चाहिए, पाकिस्तान का चाहिए, थाईलैंड का चाहिए, तो उसको फिर वहाँ के मालिक के उसने अगर 3 बंदे रखने हैं तो उसको 3 के अगेंस्ट ना 5 बंदे भी 9 पेपर, एक के अगेंस्ट 3 जाते हैं, तो 9 पेपर चले जाएंगे 9 बंदों के, उनमें से वो 3 कोई भी सेलेक्ट कर सकता है। कोरिया टोटली लकी है, लक पे अच्छा। डिपेंड करता है। अच्छा फाद, इसके बाद बंदा वो भी स्किल टेस्ट में रोस्टर आ गया, सिलेक्ट हो गया, फिर उसके बाद कोरिया पहुंचे हैं। जी जी। सबसे पहले एक ख़ास चीज़ जो बतानी है वो ये है कि कोई यहाँ पे मतलब लड़के जो पहुंचते हैं पाकिस्तान में, अक्सर मेडिकल का इशू होता है, तो वहाँ पे कुछ लेन देन करके तो क्लियर करवा लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है, या कोई किसी किस्म की सिकनेस है कि कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान में आप इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे उस पर पाबंदी हो, जो पाकिस्तान में इसका मेडिकल ना होता हो लेकिन यहाँ पे होता हो? नहीं, होता ये है कि जब आपको एयरपोर्ट से वो पिक करते हैं ना, तो वो आपको ट्रेनिंग सेंटर लेके जाते हैं। वहाँ पे आपका कोरोना टेस्ट होता है, 2 टेस्ट होते हैं कोरोना के 2 टेस्ट होने के बाद आपका होता है मेडिकल। ठीक है। मेडिकल में आपकी वो चेक करते हैं, एक टीबी टेस्ट होता है आई थिंक, और एक वो नशे वाला टेस्ट होता है, ख़ास तौर नशे वाला। और जो लोग पाकिस्तान में नशा करते हैं ना किसी किस्म का भी, चर्स होगी ख़ास तौर पर, चर्स और कुछ इस टाइप के, अल्कोहल नहीं, अल्कोहल के अलावा, तो वो उधर से जो होता है ना रिज़ल्ट उसका पॉजिटिव आता है। यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलती, मतलब कि रिश्वत दे कि आप क्लियर करवा लेंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे गवर्नमेंट के बंदे होते हैं, जो टेस्ट की रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से आपको क्लियर किया जाएगा। तो जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो उसे उधर से डिपोर्ट फ़ौरन नेक्स्ट फ्लाइट नेक्स्ट फ्लाइट में इंशाल्लाह वो पाकिस्तान होते हैं बंदे। अच्छा, तो अगर यार मतलब कोई पीता है, कोई चर्स वगैरह या हीरोइन या आइस का नशा करता है, तो इसका फिर क्या हल है कि वो ना करे अप्लाई, या फिर कोई लिमिट है कि कितने टाइम के लिए वो? जी, हमने सुना था कि कहते हैं कि 3 मंथ से ज़्यादा मैं बताऊं, ना हुआ इस्तेमाल, 3 मंथ से ज़्यादा उसने 3 मंथ पहले से इस्तेमाल ना किया हो तो उसका टेस्ट क्लियर आ जाता है। हाँ, 3 मंथ। लेकिन जो नहीं लोग छोड़ते, सुना है 3 से 4 मंथ। तो जो लोग नहीं छोड़ना चाहते तो कोरिया की ज़मीन उनके लिए हराम है फिर। नेक्स्ट एंड वेरी इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जी।
सैलरी कितनी है भैया? जी सैलरी कोरिया में बेसिक मिलती है घंटों के हिसाब से। ठीक है। यहाँ पे रोजाना 8 घंटे काम करना होता है, महीने में 209 घंटे। वैसे काम 155 या 165 आवर्स होता है, जो बाकी होते हैं वो संडे के डाल के तो 209 घंटे किया जाता है। तो आपको 1 घंटे का मिलता है 9,620 वॉन। मंथली जो सैलरी बताओ, ये बड़ा मंथली पेचीदा काम। सैलरी में ये है कि आपको 20,10,850 वॉन मिलती है। 580, चलो 850 नहीं, और पाकिस्तानी कितने बनते हैं? ए, पाकिस्तानी आज के रेट के हिसाब ये से वोन के हिसाब से मैंने वो ना चेक नहीं किया, 436। तो राउंड अबाउट 4 लाख से लेके 4.5 लाख के दरमियान ये बेसिक बन जाती है। अच्छा, और इसके अलावा कोई ओवर टाइम वगैरह अलग से होता है, उसका रेट कोई? जी ओवर टाइम तो होता है, लेकिन हमें ओवर टाइम का भी नहीं पता, क्योंकि हमारी कंपनी में आज तक ओवर टाइम लगा ही नहीं है। नहीं, वैसे बाकी कंपनीज में हाँ ना, जी, बाकी कंपनी बाकी कंपनी में लगता है कि 1.5% मिलता है। हाँ, मतलब जो सैलरी है उसका 1.5% जी मिलता है। सैलरी। ठीक है, यानी कि Saturday, 9,620 जो है वो पर घंटा है। तो ओवर टाइम वाला जो घंटा है वो वो तकरीबन 14,000 14-15 हज़ार। 14,430-43 इसके राउंड में। चलें, it was a wonderful meeting with you Fahd and गुजर, एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे आके एक कीमती इन्फॉर्मेशन दी। सो इंशाल्लाह आगे भी ज़रूरत पड़ी तो आप लोगों से ये इन्फॉर्मेशन इस तरह की हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।